नमाज गंदे जगह पढ़ाओगे तुम? योगी जी गलत काम थोड़ा नहीं कर रहे हैं। नमाज पाक सुबह देखिए, पान खा कर लोग थूके हुए हैं। कोई थूक दिया, वही थूक के चला गया। मैं पान खाया, कोई पेशाब कर गया रात को। मैं हिंदू सड़क पर उपद्रव करे तो योगी जी खुश हैं। मुसलमान अगर नमाज भी पढ़ ले तो उस पे चर्चा होगी। मुसलमान आके माइक पे कह दे कि मैं सरकार का कोई योजना नहीं लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का योजना नहीं लेता हूँ। सभी लेते हैं, लेकिन विपक्षी द्वारा दलाली कर रहे हैं। नमाज मस्जिद में जाके पढ़िए, सही तो महाराज जी बोल रहे हैं। अच्छा, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या है? सड़क पर कैसे नमाज पढ़ेंगे? ये यहाँ कानून के राज है। जो नहीं जानता है कौन मदनी है सर? मौलाना है। अरे कैसा मौलाना, नहीं मानते उसके? अरे वो कह रहे बंदे मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं। मुसलमान हूँ, पठान हूँ, उससे ज्यादा लंबा खानदान है हमारा। मैं उसको कुछ नहीं जानता हूँ। कोई गलत बात नहीं कहा। नमाज पाक सुथरे जगह पढ़ा जाता है। पाक साक, जो पाक साक जगह हो, धुला हुआ हो, वहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है। नमाज वाले रोड है, रात को बिल्ली हक दी, दिन में कुत्ता हक दिया, इंसान कभी रोड जाता है, रोड पे पेशाब करके चला। नमस्कार, देखिए इस वक्त यूपी के राजधानी लखनऊ में है और बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा बयान आया है बकरीद से पहले कि सड़क पर नमाज जो है इस बार नहीं पढ़ने देंगे और नहीं पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना है तो इसके जो है आप लोग दंड के भागी भी हो सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे बातें कि हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जावेद कमर खां, मैं बागी बलिया का रहने वाला। ये बताइए कि योगी जी ने आज कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। माननीय योगी जी कोई गलत बात नहीं कहा। नमाज पाक सुथरे जगह पढ़ा जाता है। पाक साक, जो पाक साक जगह हो, धुला हुआ हो, वहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है। नमाज वाले रोड है, रात को बिल्ली हक दी, दिन में कुत्ता हक दिया, इंसान कभी रोड जाता है, रोड पे पेशाब करके चला जाता है। उसको कौन जानता है? कौन रोड धोता है? धोता है कोई नहीं धोता है। गए चले, नमाज 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी पढ़ा जाता है। ये हदीस में भी है। मौलाना, अच्छे मौलाना भी कहते हैं कि नमाज 2-3 शिफ्ट में पढ़ा जा सकता है। मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। आप एक मुस्लिम होकर भी आप इसका समर्थन में? वो मुस्लिम समाज नहीं है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ब्लड वाला है। उसका भी खानदान अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। उससे सुनता होगा तो यहाँ भारत में कहता है। उसका तो अब जांच कराया जाएगा, उसका आय और संपत्ति जांच कराएगा। या तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से टर्नओवर कर रहा है, उसके पास आय से ज्यादा भी संपत्ति होगा, उसका जांच होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, आप ही के समाज के लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देते। ये तो मतलब कहीं ना कहीं जो हकमारी किया जा रहा है। अरे मेरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि आज 35 से 36% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का जो योजना हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे कोई भी विकास का काम हो, चाहे आवास हो, चाहे जो भी विकास हो, आज मुसलमान ले रहा है। जो ले रहा है वो भी ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का लाभ ले रहा है। कोई मुसलमान आके माइक पे कह दे कि मैं सरकार का कोई योजना नहीं लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का योजना नहीं लेता हूँ। सभी लेते हैं, लेकिन विपक्षी द्वारा दलाली कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सपा के सरकार में सड़कों पर नमाज पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, समाजवादी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में जमीन आसमान का अंतर है। मुलायम सिंह स्वर्गीय के नाम पे आज अखिलेश यादव मजा काट रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री बन गए, जनता उन पर विश्वास कभी नहीं करेगी, क्योंकि नफरत का फैला रहे हैं। मेरे भाई अभी कुछ दिन गया, अभी मान लीजिए उनके भाई अभी मरे थे, उनके सौतेले भाई मरे थे, सौतेले भाई मरे थे। उनका पिंडदान चाहे आग कौन लिया? उनका परिवार का कोई नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए कि नफरत उनके साथ है। अगर वो देश की जनता के साथ क्या करेंगे, यूपी की जनता के साथ, जब उनका एक ब्लड, उनकी माँ 2 माँ, एक माँ का लड़का मर गया, अग्नि तक लोग नहीं दिए अपने लड़के का। ससुर ने आग लगाया, चिता पे जो सजायत है, आग लड़के लगाया, लड़के ने ससुर लगाया, लड़के का ससुर ने आग चिता दिया। अखिलेश यादव उस समय क्यों ने अपने भाई का व्यवहार किए? क्यों ने आगे अपने लिए? क्यों ने अग्नि से अपने जलाए? क्योंकि उनके अंदर दिमाग में नफरत है, क्योंकि उनकी बीवी भाजपा में है और वो मान लीजिए उनका भाई था, इसीलिए उनके अंदर नफरत है। नफरत की वजह से आग नहीं दिए। चलिए, एक और सवाल है कि आज मौलाना मदनी शायद आप जानते होंगे, मौलाना मदनी उन्होंने कहा नहीं जानता कौन मदनी है सर? मौलाना है। अरे कैसा मौलाना, नहीं मानते उसका? बंदे नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते? नहीं मानते। मुसलमान पठान हूँ, उससे ज्यादा लंबा खानदान है हमारा। मैं उसको कुछ नहीं जानता हूँ।
जो जूताखोर घूमते हैं उसके पीछे, वही घूमते हैं उसके पीछे। मैं नहीं मानता उस फिक्र को। लेकिन वो- मदनी को मैं नहीं जानता कौन है। मदनी तो बोल रहे हैं ना कि भाईजान जो है वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम मैं बोल रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, मैं सब बोलूंगा, क्योंकि भारत का ब्लड है हमारे पास। हमारे बाप दादा ने भारत को आजाद कराने में ब्लड दिया है। मैं भारत माँ को जय बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा। मदनी की बात मदनी नफरत फैला रहा है। मदनी सपा का दलाल एजेंट है। सपा वैसे का भी तो कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अवैसी के अपना देखे ना, अवैसी अपना जहाँ के रहने वाले वहाँ देखे ना, उनके कहने से मुसलमान चलने वाले नहीं है। आज मुसलमान भी पढ़े लिखे शिक्षित हो गए। भारतीय जनता पार्टी में 200 से 250 मुसलमान IAS PCS है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से चयनित हुआ है। ये नहीं कि एक बिरादरी को चयन किया गया। पिछली सरकार अखिलेश यादव एक किया बिरादरी। अब जाइए थाने चौकी पे यादव का भरमार लगा है। जहाँ 5 बाबू साहब होगा, 3 होगा, 15 सिपाही या दरोगा यादव है वहाँ पे। ये कहाँ से आ गए? क्या ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं क्या वहाँ पे? वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ वंदे लोग जो है मातरम वंदे मातरम बोलता नहीं बोलते हैं। कुछ आपके ही लोग जो है वो वंदे अरे मातरम वो नहीं दलाल कहते रहे पाकिस्तानी माइंड के हैं, वो बांग्लादेशी माइंड के हैं, वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी माइंड के हैं। वो नफरत फैला रहे हैं। हमें तो डर है। मैं आपके माइक से कहता हूँ, माननीय योगी जी, उन मौलानाओं को भी जांच कराइए जो उत्तर प्रदेश में। अरे मौलाना का काम है नमाज पढ़ना, मुसलमानों को ज्ञान देना। तुम देश के बारे में राजनीति करना है तो मौलाना गिरी छोड़ के आके राजनीति करो। तुम भी किसी विधानसभा से लड़ो, लोकसभा लड़ो। तुम मौलाना गिरी करना है, मुसलमानों को नसीहत दे सकते हो। ये नमाज के बारे में तुम नहीं बोल सकते कि रोड पे पड़ेगा। अरे भाई, नमाज गंदे जगह पढ़ाओगे तुम? योगी जी गलत काम थोड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर नमाज पाक सुबह देखिए, पान खा के लोग थूके हुए हैं। कोई थूक दिया, वही थूके चला गया। मैं पान खाया, कोई पेशाब कर गया रात को, मैं ही जा रहा हूँ, रोड पे पेशाब लगा, रोड पे पेशाब कर दूंगा। ये गंदी जगह नमाज पढ़ना जायज नहीं है। नमाज आप जगह नहीं है, 2 सीट पे पढ़े, 3 सीट पे पढ़े, नमाज पढ़ा जा सकता है। नमाज के लिए नहीं रोक रहे कि नमाज मत पढ़िए, आप मुसलमान मत बनिए। आपको आपत्ति नहीं है? ना, हमको आपत्ति नहीं है। मैं भारत माता भी बोलूंगा, जय श्री राम भी बोलूंगा, अल्लाह अकबर भी बोलूंगा। चलिए, क्या नाम है जीजा? सतपाल से। सतपाल जी, ये बताइए कि योगी जी को जो बयान है आज की सड़कों पर नमाज को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं इस बयान को? वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ। वन नेशन वन कानून, वन नेशन वन एजुकेशन, जो भी है वन नेशन वन इलेक्शन। सबको सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री 2014 से यही बातें कहता आ रहा था। जब वन नेशन वन कानून है और हम लोकतंत्र में भी जी रहे हैं और हम संविधान में जी रहे हैं, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू सड़क पर उपद्रव करे तो योगी जी खुश हैं। मुसलमान अगर नमाज भी पढ़ ले तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए जो है तो भीड़ मतलब आ जाती है, तो सड़क जाम हो जाते हैं, समस्याएं होती है। जितने हिंदुओं के त्यौहार हैं, सिखों के त्यौहार हैं, ईसाइयों के त्यौहार हैं, उनमें क्या भीड़ नहीं लगती? ईसाइयों में तो खैर नहीं लगती, झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए, आपको मतलब आपत्ति है? चलिए, क्या नाम है भाई साहब? राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये बताइए कि सड़क पर नमाज जो है योगी जी कह रहे हैं पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना है, हाँ। नमाज मस्जिद में जाके पढ़िए। सही तो महाराज जी बोल रहे हैं। अच्छा, सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या है? सड़क पर कैसे नमाज पढ़ेंगे? ये यहाँ कानून के राज है। जो दंगा करेगा, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सड़क पे नमाज कराया जाए और दंगा हो, और उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाया जाए। 12 से 17 में आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा दंगा का प्रदेश हो गया था। आए दिन दंगा होता था। ये दंगा वाला प्रदेश नहीं रह चुका है। ये उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी के विश्वास में चलने वाला प्रदेश है। यहाँ हर मजहब, हर जाति के लोग अपने हिसाब से रहते हैं। मंदिर में पूजा होता है, आपके लिए धर्म बना है, अपने धर्म में जाके पूजा करिए। आप मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। जहाँ बनाया गया है वहाँ जाके आप पढ़िए तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि नमाज जो है सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार में भी तो शोभा यात्रा निकलती है, फिर उससे आपत्ति नहीं योगी जी को, और नमाज से आपत्ति होगी। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए भारत में तमाम मस्जिद बनाई गई है। नमाज शुद्ध जगह पढ़ा जाता है, साफ जगह पढ़ा जाता है, और नमाज के लिए सही जगह मस्जिद में ही है। आप मस्जिद में जगह नहीं है तो अपने घर में नमाज पढ़िए। और हिंदुओं की त्योहार की बात कर रहे हैं तो देखिए, जहाँ मंदिर बना है, जो रूट निर्धारित होता है उस रूट से हम लोग एकदम स्वयं शांति प्रतीक जाते हैं। प्रशासन की मदद करते हुए हम लोग जाते हैं, ना कि हमारे हिंदू धर्म में दंगा होता है। आपने देखा होगा 17 से 17 के बीच में कितने दंगे हुए। ये दंगा प्रदेश होने लगा था।
और परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने आए थे तो दंगा रुका ही है। देखिए इस वक्त नमाज सड़कों पर पढ़ा नहीं जाएगा, इसके लेकर जनता से लगातार राय जानने का प्रयास करें कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जनता क्या सोचती है? फिलहाल जनता ने तो बता दी, आप क्या सोचते हैं आप भी बताइएगा कमेंट में।